आज हम आपको लेकर चलेंगे एक अलौकिक और अद्वितीय यात्रा पर, जो बताएगी कि देवी का अवतार पृथ्वी लोक में क्यों और कैसे हुआ और उनका आना कितना जरूरी था। इस कथा से आपको समझ में आएगा कि जब भी ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ता है या भक्तों पर संकट आता है, तब देवी को धरती पर अवतार लेना पड़ता है। कहानी में कुछ प्राचीन नाम और स्थान भी हैं, जो कल्पनाशील हो सकते हैं, पर ये हमें उस दिव्यता से जोड़ते हैं। तो चलिए सुनते हैं देवी की इस अद्भुत यात्रा को। चलिए देवी के इस अद्भुत सफर को सरल शब्दों में सुनते हैं। देवी का धरती पर कार्य, वो क्या करना चाहती हैं इस धरती पर? आइए सुनते हैं स्वयं देवी लिंगा भैरवी के शब्दों में। ये उस समय की बात है जब शंकर भगवान अपने गहरे ध्यान में थे, अपने लोक में, और देवी अपने दिव्य गणों के साथ अपने लोक में जीवन व्यतीत कर रही थी। अचानक एक दिन पृथ्वी से एक वृद्ध व्यक्ति, जो एक संत और योगी था, मृत्यु के पश्चात देवी के लोक से गुजर रहा था। उसने देखा कि वहां अनेक गण विचरण कर रहे थे, जो उसे बहुत ही विचित्र प्रतीत हो रहे थे। उन गणों के मध्य देवी लिंगा भैरवी भी उपस्थित थी। उस वृद्ध व्यक्ति ने स्वयं को वहां रोक लिया और सोचा कि वो इन सभी से भेंट करे। वो उस लोक में उतर आया और आसपास उपस्थित गणों से मिलने लगा। देवी के लोक में उतरने के बाद उसकी गणों से बातचीत। जब वो व्यक्ति देवी भैरवी के लोक में पहुंचा, तो वहां के सभी गण उसे देखने के लिए खड़े हो गए। वे उसकी उपस्थिति से चकित थे और अपनी भाषा में उससे पूछने लगे कि वो उनके लोक में क्यों आया है। लेकिन वे जो भाषा बोल रहे थे, वो उस व्यक्ति की समझ से परे थी। वो केवल इतना जानना चाहता था कि ये कौन सा लोक है और यहां कौन निवास करता है। गण भी उसकी भाषा को समझ नहीं पा रहे थे और वो संत भी उनकी भाषा को नहीं समझ सका। फिर भी वो व्यक्ति उन गणों के लिए एक नया और अनोखा प्राणी था, जिसे देखकर वे अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। वे सभी उसे बड़ी गहराई से देख रहे थे, जैसे किसी नए आयाम का जीव हो, जो उनके लोक से बिल्कुल भिन्न था। वो संत शांत भाव से बैठ गया और उस किसी की प्रतीक्षा करने लगा जो पृथ्वी की भाषा समझ सके। वो वास्तव में विष्णु भगवान का भक्त था। उसने कभी ऐसे गण नहीं देखे थे, जो टेढ़े मेढ़े आकार के, डरावने और खतरनाक दिखने वाले थे। इसलिए वो वही बैठकर भगवान का ध्यान करने लगा और उनसे मार्गदर्शन मांगने लगा कि वो इस लोक में किसी ऐसे से मिल सके जो उसकी भाषा को समझता हो। उसी समय देवी का एक प्रिय गण संभाधासुर, जो देवी के अत्यंत निकट था, देवी के पास गया और उस पृथ्वी के व्यक्ति के बारे में अपनी भाषा में बताया। देवी ने पूछा, वो कौन है? तुम सबने उससे कुछ पूछा नहीं? गण बोला, देवी, हमने उससे पूछा था, परंतु वो हमारी भाषा नहीं समझ पा रहा और हम उसकी भाषा नहीं समझ पा रहे हैं। एकदम भी नहीं। देवी सोचने लगी, ये कौन ऐसा व्यक्ति है जो हमारे लोक में आ गया, क्योंकि बिना शंकर भगवान और भैरव की अनुमति के यहां कोई प्रवेश नहीं कर सकता, चाहे वे ध्यान में ही क्यों न हो। तब देवी ने अनुमान लगाया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, अवश्य ही कोई विशेष प्रयोजन लेकर आया है। उन्होंने निश्चय किया कि उसे स्वयं मिलना चाहिए। जब देवी उस व्यक्ति से मिलने पहुंची, तो उनके सभी गण पीछे हट गए। उस संत ने जब देवी को देखा, तो उसने हाथ जोड़ लिए, क्योंकि देवी अत्यंत तेजस्वी और दिव्य स्त्री प्रतीत हो रही थी। तब देवी ने उस व्यक्ति से अपनी भाषा में पूछा। देवी बोली, आप कौन हैं और हमारे लोक में क्यों आए हैं? लेकिन उस व्यक्ति को देवी की बात समझ में नहीं आई और देवी भी उसकी बात नहीं समझ पा रही थी। तब देवी ने अंतर्ध्यान में जाकर अपने भीतर शंकर भगवान से उस व्यक्ति के रहस्य और उसकी भाषा के बारे में पूछा। शंकर भगवान ने उत्तर दिया, ये व्यक्ति धरती लोक से है और विष्णु भगवान का भक्त है। इसे हमारे लोक में एक विशेष कार्य के लिए भेजा गया है, तुम्हारी सहायता लेने के लिए। बाकी बात मैं तुम्हें कल बताऊंगा।
अब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जब देवी लिंगा भैरवी अंतर्ध्यान में जाकर शंकर भगवान से उस व्यक्ति से संवाद का तरीका पूछती है, तो ये सब शंकर भगवान और विष्णु भगवान की लीला थी, देवी को धरती लोक पर मानव कल्याण हेतु भेजने की। शंकर भगवान ध्यानावस्था में देवी से कहते हैं, मैं तुम्हें उस व्यक्ति से बात करने का तरीका बताता हूं जो पृथ्वी लोक से आया है, लेकिन इसके लिए तुम्हें धरती लोक पर जाना पड़ेगा। धरती लोक पर मेरा एक भक्त है जो हमारी गणों की भाषा भी जानता है और मानवों की भाषा भी। वही तुम्हें बता सकेगा कि वो व्यक्ति क्या कहना चाहता है। देवी बोली, मैं तो कभी पृथ्वी लोक नहीं गई, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वहां की वस्तुएं कैसी हैं और उस भक्त तक कैसे पहुंचा जाए जो दोनों भाषाएं जानता है, हमारी भी और पृथ्वी लोक की भी। शंकर भगवान बोले, तुम उसकी चिंता मत करो। मेरे लोक में मेरा एक प्रिय गण है, संघीप सूर। वो तुम्हें और उस व्यक्ति को धरती पर मेरे उस भक्त के पास ले जाएगा जो दोनों भाषाएं जानता है। देवी बोली, ठीक है। तब शंकर भगवान का प्रिय गण प्रकट हुआ और उनके आदेश से देवी और उस व्यक्ति को साथ लेकर उस भक्त के पास पहुंचा जो धरती लोक में रहता था और भैरवी लोक की भाषा भी जानता था। जब देवी धरती लोक पहुंची तो उनके कुछ प्रिय गण भी उनके पीछे पीछे चले आए, क्योंकि जहां देवी जाती है वहां उनके गण और भक्त स्वाभाविक रूप से होते हैं, उनकी सेवा और मार्गदर्शन के लिए। देवी और वो व्यक्ति शंकर भगवान के प्रिय गण के साथ पृथ्वी पर पहुंचे उस भक्त के पास, जिसका नाम था समीखा वाशिष्ठ। शंकर भगवान की कृपा से उसे पहले से ही ये संकेत मिल चुका था कि देवी लिंगा भैरवी पृथ्वी पर आ रही है और उसे उनकी सहायता करनी है। वो भक्त अत्यंत आनंदित हुआ कि देवी सबसे पहले उसी के घर आ रही है। उसने देवी के स्वागत के लिए तैयारियां की, अनेक भेंट सामग्री एकत्र की और अपनी पत्नी को भी बताया। पत्नी ने पूछा, देवी लिंगा भैरवी कौन है? मैंने इनके बारे में पहले कभी नहीं सुना। तो वो भक्त बोला, वे शंकर भगवान और गौरा माता की शक्ति है, भैरव स्वरूप में, जो पहली बार अपने दिव्य लोक से पृथ्वी पर आ रही है। उसकी पत्नी ने श्रद्धा से देवी की पूजा के लिए थाली तैयार की, जैसी वह अपने आराध्य देवताओं के लिए करती थी। अब देवी, उनके गण और वो व्यक्ति उस भक्त के घर पहुंचे। भक्त ने देवी और उनके गणों का स्वागत व प्रणाम किया, परंतु देवी के लिए पृथ्वी लोक एकदम भिन्न था। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये स्थान कैसा है। तब देवी ने अपने साथ आए गण से कहा, पूछो उस व्यक्ति से वो हमारे लोक में आकर क्या कहना चाहता था। धरती लोक के बारे में उसका संदेश क्या है? गण ने समीखा वाशिष्ठ से कहा, इस व्यक्ति से बात करो और हमें बताओ कि वह देवी से क्या कहना चाहता है। तब भक्त ने उस व्यक्ति से धरती की भाषा में बात की और सब कुछ पूछा। उस व्यक्ति का नाम था भाव महेश, एक संत और विष्णु भगवान का अनन्य भक्त। उससे वार्ता के बाद समीखा वाशिष्ठ ने देवी से कहा, मां, ये व्यक्ति एक संत है और विष्णु भगवान का भक्त है। यह आपकी सेवा हेतु मृत्यु के बाद विष्णु भगवान की आज्ञा से आपके लोक में आया था, आपको धरती लोक का हाल बताने और सहायता मांगने। ये सलासपुर नाम के गांव में रहता था, जहां संत, महात्मा और योगीजन रहते हैं और जीवन को साधना व भक्ति में अर्पित करते हैं। गांव अत्यंत शांतिपूर्ण है, पर वहां एक कमी है। कोई ऐसा नहीं है जो आध्यात्मिक मार्गदर्शन कर सके। कोई नहीं है जो आध्यात्मिक ऊर्जा को मानव कल्याण के लिए दिशा दे सके। वहां सभी पुरुष योगी और संत हैं, पर अब वे चाहते हैं कि समाज में रहने वाले लोग भी साधारण जीवन में रहते हुए आध्यात्मिक मार्ग पर चल सके, क्योंकि हर कोई संत या योगी नहीं बन सकता। और आज धरती पर लोक स्वार्थ, मतभेद और लाभ के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। इसलिए शंकर भगवान और विष्णु भगवान के यज्ञ और अनुष्ठानों के बाद उन्होंने हम योगियों और संतों को आदेश दिया कि हम आपको आपके लोक से आमंत्रित करें, ताकि आप धरती पर स्थापित हो सकें, मानवता को सही मार्ग दिखा सकें
और आध्यात्मिक ऊर्जा का सही उपयोग कर सके। हे मां लिंगा भैरवी, कृपा करके धरती पर अपनी करुणा प्रकट करें और हम जैसे भटके हुए प्राणियों को मार्गदर्शन दे। आप ही साक्षात ब्रह्मा स्वरूप है, सब कुछ आप में ही समाहित है और आपसे ही सृजन और विनाश होता है। देवी लिंगा भैरवी सारी बातें सुनने के बाद बोली, मैं धरती का अध्ययन करना चाहती हूं। तो वो व्यक्ति और वो भक्त जो दोनों भाषाओं को जानता था, देवी के साथ हो लिए। देवी बोली, मुझे धरती की सारी जगह दिखाओ और हर स्थान की बातें समझाकर बताओ ताकि मैं गहराई से अध्ययन कर सकूं। फिर देवी, उनके गण, वो भक्त और संत लोग सभी देवी के साथ धरती के अध्ययन पर निकल पड़े। उस भक्त ने हर स्थान की विशेषताओं, लोगों की स्थिति, भावनाओं और परिस्थितियों को विस्तार से बताया। लगभग 1,000,008 दिनों की यात्रा के बाद जब देवी लिंगा भैरवी ने धरती लोक की संपूर्ण अवस्था को देखा, तब उनकी करुणा जाग उठी। वे अंतर्ध्यान होकर शंकर भगवान से मिली और बोली, हे नाथ, अब आप ही बताइए, मैं धरती लोक पर कैसे स्थापित हूं? ये सब आपकी ही लीला है। शंकर भगवान, जो भैरव रूप में प्रकट हुए, बोले, हे देवी, आप तो सब जानती है, मानव कल्याण के लिए आपको धरती पर एक दिन जाना ही था। ये मां गौरा और मेरी आज्ञा से ही होना था। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम धरती पर कैसे स्थापित होने वाली हो। साथ ही मेरा भी समय आ रहा है कि मैं धरती पर तुम्हारे साथ उतरूं। शंकर भगवान बोले, आप धरती पर अपने प्रिय गणों और उस संत के निकट स्थापित होंगी। पहले उस भक्त के पास जाकर उसे आशीर्वाद दीजिए और फिर वही अपने साथ अपने गणों और भक्तों सहित स्थिर हो जाइए। ये वार्ता पूर्ण होने के बाद देवी लिंगा भैरवी अपने प्रिय गणों के साथ धरती पर आती है। वो शंकर भगवान के भक्त को आशीर्वाद देती है और कहती है, तुम अब मेरे मूल स्थान के पास जन्म लोगे, जहां मैं स्थापित होने वाली हूं। फिर उन्होंने विष्णु भगवान के उस भक्त से कहा, तुम भी धरती पर जन्म लोगे और मुझे वही स्थापित करोगे। मेरे स्थान की सेवा और देखभाल तुम्हारी ही जिम्मेदारी होगी। इसके बाद जब समय पूर्ण रूप से अनुकूल हुआ, देवी लिंगा भैरवी अपने प्रिय गणों, भक्तों और योगियों के साथ धरती पर स्थापित हुई और तब से वे अपने भक्तों और गणों के माध्यम से समाज और मानव कल्याण के लिए कार्य कर रही है। आध्यात्मिक ऊर्जा का उचित उपयोग करके लोगों को दिशा देकर उनके प्रिय गण और भक्त हमेशा उनके समीप रहते हैं, कुछ मानव रूप में और कुछ अदृश्य रूप में। देवी लिंगा भैरवी सबसे पहले कलौंजीपुर में स्थापित हुई, उन योगियों और संतों के बीच जो उत्तर भारत के रांगवीर क्षेत्र में स्थित है, ताकि उन्हें मार्गदर्शन प्रदान किया जा सके। निष्कर्ष, इस कथा के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि देवी लिंगा भैरवी का धरती पर अवतरण कोई सामान्य घटना नहीं थी, बल्कि ये शंकर भगवान और विष्णु भगवान की एक दिव्य योजना का भाग थी। एक संत के माध्यम से देवी को धरती की वास्तविकता, लोगों की पीड़ा और आध्यात्मिक दिशा की आवश्यकता का आभास हुआ। देवी ने न केवल इसे स्वीकार किया, बल्कि स्वयं पृथ्वी पर आकर मानव कल्याण के लिए अपने प्रिय गणों और भक्तों के साथ स्थापित होने का निर्णय लिया। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, मानव जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा का जागरण, संतों और योगियों के मार्गदर्शन को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाना और अपने अस्तित्व से लोक का कल्याण करना। देवी लिंगा भैरवी उत्तर भारत के रांगवीर क्षेत्र में कलौंजीपुर नामक स्थान पर स्थापित हुई, जहां से उन्होंने समाज को धर्म, भक्ति और आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित करना प्रारंभ किया। ये कथा हमें यह भी सिखाती है कि जब ईश्वर की करुणा और भक्तों की पुकार मिलती है, तब दिव्यता स्वयं मार्ग खोज लेती है और संसार में सच्चे कल्याण का आरंभ होता है।